इजराइल और फिलिस्तीन में अभी जंग थमी भी नहीं और एक नया युद्ध छिड़ने की कगार पर है। इस महीने की शुरुआत में दिमशक के ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्यवाही की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान पीछे हटते नहीं दिख रहा है। आइए ईरान इजराइल तनाव के बारे में इन 10 पॉइंट में जानते हैं। बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ईरान द्वारा कभी भी हमला करने की बात कही है। बाइडेन ने इसे देखते हुए ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इजराइल पर हमला ना करें, क्योंकि अमेरिका उसकी रक्षा के लिए खड़ा है। दूसरी ओर ईरान ने दूतावास पर हमले को उस पर हमले के रूप में देख रहा है। ईरान इस बार लेबनान में हिजबुल्लाह की सहायता के बजाय इजराइल पर सीधा हमला करने की योजना बना रहा है। तीसरा, बाइडेन के बयान से पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका जताई थी। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई कि कब यह हमला हो सकता है। बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जहां ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए दूसरे देश भी एक्शन मोड में आ गए। भारत, फ्रांस और रूस सहित कई देशों में अपने नागरिकों को इन दोनों देशों की यात्रा न करने की चेतावनी दी। पांचवा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करें। एडवाइजरी में कहा गया कि जो लोग अभी ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, वो वहां के भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपना पंजीकरण करें। छठा, ईरान में तकरीबन 4000 भारतीय रहते हैं, तो वहीं इजराइल में 18,500 भारतीय रहते हैं। जानकारी के अनुसार भारत सरकार दोनों देशों से रह रहे भारतीयों की संभावित निकासी सहित विभिन्न स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रही है। सातवां, वहीं ईरानी सूत्रों और अमेरिका के राजनयिकों का कहना है कि तेहरान वॉशिंगटन को संकेत दिया कि वह तनाव बढ़ाने से बचना चाहता है और जल्दबाजी नहीं करेगा। आठवां, एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि पेंटागन इजराइल की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश में लग गया है। नौवां, इजरायली सेना ने कहा कि उसने नागरिकों को नए निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन उसकी सेना हाई अलर्ट पर है। 10वां, इजराइल के हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल को दंडित किया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि ईरान के पास इजराइल पर सीधे हमला करने में सक्षम मिसाइलें हैं।